हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गार्डन फ्लोरा। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ दो हाइब्रिड गुड़हल की पॉटिंग के बारे में। सारी जानकारी दी जाएगी किस तरीके से हम इसकी केयर करें, किस तरीके से हम बहुत सारे इसमें फूल प्राप्त करें। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। अब दोस्तों, हम देखते हैं कि ये हमारे पास जो दो गुड़हल के पेड़ हैं, ये दोनों हाइब्रिड गुड़हल के पेड़ हैं। बहुत ज़्यादा इनमें ऊंचाई नहीं जाती है, बहुत ज़्यादा आप देखेंगे 3 से 4 फीट की ऊंचाई तक ये ग्रो करते हैं। और ये एक दूसरा भी है दोस्तों, ये पहले हमारे घर में जो लगे हुए थे ये थोड़ा छायादार स्थान पर लग गए थे ज़मीन में, और दूसरे पेड़ों की छाया आने की वजह से इनकी जो सुंदरता है वो दिखाई नहीं देती थी, वे पत्तियों के बीच छुपे हुए से रहते थे। तो अभी क्या है, अक्टूबर चल रहा है, अभी एक अच्छा समय है कि जब हम इन पौधों की पॉटिंग कर सकते हैं। हमने इन पौधों को वहाँ मिट्टी से निकाला है और इनकी पॉटिंग करेंगे और सारी सावधानियाँ बताएंगे किस तरीके से हम इनकी सॉइल मिक्स तैयार करें दोस्तों। तो फ्रेंड्स, ये रेड कलर की मल्टी पेटल वैरायटी का गुड़हल का ड्वार्फ वैरायटी का पौधा है, और इसके लिए हमने दोनों ही पौधों के लिए हमने 12 इंच के गमले लिए हैं। लेकिन इनकी जो सरकमफेरेंस है बढ़िया है, और हमने पूरा इसके बारे में पता किया तो ये छोटे गमले में 12 से 14 इंच में भी बहुत आसानी से ग्रो करते रहते हैं। बस हम साल दर साल इनकी जो है रीपॉटिंग करेंगे और उसके साथ बढ़िया से इसमें ग्रोथ भी होती है और फ्लावरिंग भी होती रहेगी। अभी देखो दोस्तों, ये लगभग मैं जिस तरीके से लाया था उसी लाल मिट्टी का इसमें आप देखो रूट बॉल दिख भी रहा है इसमें इस तरीके से, और ये उसी तरीके से है। कुछ रूट्स में बहुत ज़्यादा भी ग्रोथ उस तरीके से नहीं हुई थी, और ये बिल्कुल पीली सी पत्तियां पड़ने वाली थी, और क्योंकि एक बिल्कुल दूसरे पेड़ के नीचे छिप गया था। पिछले कुछ दिनों पहले यहाँ पर ओले पड़े और उसमें कुछ बड़े बड़े पेड़ जो है नीचे गिर गए और उसके नीचे छुप सा गया था। इस वजह से इसको हमने सोचा कि ऐसी जगह पर लगाएंगे गमले में जिससे प्रॉपर धूप भी मिलेगी और किसी दूसरी पेड़ की छांव भी नहीं पड़ेगी। क्योंकि आपको पता होगा दोस्तों कि गुड़हल का पौधा जो होता है इसको सन लविंग प्लांट है, बहुत अच्छी धूप मिलती रहती है, तो ये ठंडक में भी एक दो फूल खिलाता रहता है। कम खिलते हैं लेकिन खिलते रहते हैं दोस्तों। अब हाइब्रिड वैरायटी में तो खिलते रहते हैं ज़्यादातर फूल, जो देसी वैरायटी होती है उसमें ठंडक में कम फूल खिलते हैं। और ये देखो दोस्तों, ये है हमारे पास आप लोगों को बड़ा कॉमन सा पौधा है, आप लोगों ने देखा ही होगा कितना सुंदर सा फूल है। और इसमें ख़ास बात भी है कि जैसे देसी गुड़हल की वैरायटी के फूल शाम तक एकदम सूखने से लग जाते हैं, लेकिन ये जो हाइब्रिड वैरायटी के फूल आते हैं ये 3 से 4 दिन तक जो है आप देखेंगे दोस्तों खिले से रह सकते हैं। खासकर इस वैरायटी में हमने देखा है कि ये कली अब 3-4 दिन खिलती रहेगी, वो भी खूबसूरत लगती है, और फूल खिलने के बाद भी 3 दिन तक खिला रहता है इसमें। लगभग तीसरे दिन थोड़ा सा आपका डल होने लगता है, लेकिन 3 दिन तक अच्छा सा फूल इसमें खिला रहता है दोस्तों। तो काफ़ी खूबसूरत से पौधे हैं। तो हम अब देखते हैं दोस्तों कि किस तरीके का इसमें सॉइल मीडियम प्रिपेयर करें। तो दोस्तों, इस तरीके से हमारे पास गार्डन सॉइल है, ये इस तरीके से गार्डन सॉइल है। बिल्कुल आप जो भी गार्डन सॉइल लेते हैं, अगर घर के आसपास से कंस्ट्रक्शन साइट से लाते हैं और बहुत हार्ड सी है तो उसको आप जो है थोड़ा पीट लें, बिल्कुल भुरभुरी सी बना लें, ठीक है ना। और अगर जो है उसमें क्लेई टेक्सचर ज़्यादा है, मतलब चिकनापन ज़्यादा है और बहुत ही सूखने के बाद बहुत मजबूत और हार्ड कंकड़ जैसी लगने लग जाती है, तो पीटने के बाद उसमें जो है जैसे हमने 50% तक ये गार्डन सॉइल ले ली, 50%, और इसके साथ हम जो है 20-25% तक ये रेता वाली बालू मिला देंगे। एक पीली वाली भी आती है, उसको भी मिला सकते हैं, पीली से एक बालू आती है वो भी बढ़िया रहती है दोस्तों। तो इस तरीके से ये देखो दोस्तों, ये रेत वाली बालू है और ये हमारे पास बिल्कुल गार्डन सॉइल है, ये इस तरीके से। उसके साथ हम देखेंगे ये खाद है, गोबर की खाद अगर कम ज़्यादा भी मिला देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लो हमने कहा कि नहीं, ये गार्डन सॉइल हम 40% ही ले लें और ये गोबर की खाद ले लें हम जो है लगभग आपका 30% तक, और 25 से 30% तक ये जो है रेता मिला दें, तो तीनों को मिला सकते हैं। अगर हमारी गोबर की खाद ज़्यादा भी हो जाती है तो उससे भी कोई बड़ा नुकसान नहीं है, बहुत बढ़िया से पौधे की ग्रोथ ही होती है दोस्तों। तो ये गोबर की खाद है। अच्छा, ये बिल्कुल
देखो आप बिल्कुल सड़ा हुआ सा गोबर है, इसमें अब आगे कीड़े नहीं डेवलप होंगे दोस्तों। अगर हम ताज़ा गोबर या बहुत कम दिनों की गोबर की खाद लेके मिलाएंगे तो उसमें कीड़े डेवलप हो जाते हैं और ऐसे में तो पौधे का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो आप जो है नर्सरी में देख लें कि पकी हुई बिल्कुल अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद है तो उसको इस्तेमाल करें। आप गोबर की खाद अगर ज़्यादा भी मिला देंगे तो कोई वैसा नुकसान नहीं होता है, ज़्यादा भी मिलाई जा सकती है दोस्तों। बस आपको देखना क्या है कि ये पकी हुई है या नहीं है। नहीं मिल रही है तो आप वर्मी कंपोस्ट हर नर्सरी पर आजकल मिल जाती है, जिसको हम केचुआ खाद बोलते हैं, और इसी गोबर की खाद पर गोबर पर केचुओं को ग्रो करके वो बनाई जाती है। केचुए उसको क्या करते हैं, छोटे छोटे पार्ट में तोड़ देते हैं तो वो ज़्यादा फूल जाती है और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी उसकी ज़्यादा होती है, पानी को ज़्यादा होल्ड करके रखती है। तो ये 3 पार्ट हो गए हैं। हम तो इसमें लेंगे क्या 50% गार्डन सॉइल, 20% ये रेता और ये 30% तक क्या है गोबर की खाद है। और दोस्तों इसमें हमने देखो 2 गमलों के हिसाब से लगभग 2 चम्मच, ये बहुत कम सा है, ये 2 चम्मच जो है ये DAP है और आधा चम्मच हम 2 गमलों के हिसाब से लेंगे सीवीड एक्सट्रैक्ट, जिसको हम यहाँ पर माइक्रोजाइम के नाम से यहाँ पर मिलता है। आप लोगों के यहाँ भी अलग अलग नामों से होगा, ऑनलाइन भी बहुत सारी वेबसाइट पर मिलता है। हम इफ़को की साइट से भी कई बार इफ़को का ऐप आता है और उससे भी हमने कई बार मंगाया है। ये बहुत कम दामों पर बहुत अच्छी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र माइक्रोजाइम के नाम से, सीवीड एक्सट्रैक्ट के नाम से दोस्तों मिल जाता है, सागरिका के नाम से भी आता है। तो इसमें हमने DAP 1 चम्मच दोनों गमलों के लिए लिया है और इसके साथ आधा चम्मच हमने सीवीड एक्सट्रैक्ट सागरिका लिया है दोस्तों। दोनों ही गमलों में प्रोसेस सेम रहेगा। हमने इस गमले में आधी मिट्टी लगभग 50-60% तक भर रखी है। आपको क्या रखना है कि इस तरीके से ये कंकड़ जो होते हैं आपके आसपास में, मिट्टी का गमले का कंकड़ है, टुकड़ा है तो बहुत बढ़िया रहता है। इस एक जो पोर होता है इसको बंद करना होता है, ये इस तरीके से। इससे फ़ायदा क्या रहता है कि मिट्टी नीचे बहने नहीं पाती दोस्तों। और अगर हम गमले इस्तेमाल कर रहे हैं तो सीमेंट या मिट्टी के गमले लें तो बेहतर रहता है। वैसे टेरेस और बालकनी पर वेट ज़्यादा ना बढ़े इसलिए कई लोग प्लास्टिक के गमले भी इस्तेमाल करते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर पॉट साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर लें, क्योंकि प्लास्टिक के गमले गर्म हो जाते हैं और उसकी वजह से रूट जो है उनको थोड़ा सा डैमेज होता है। और यहाँ पर सीमेंट मिट्टी के गमले में जो पोर्स होते हैं उनसे हवा पास होती रहती है, इससे जड़ों की ग्रोथ ज़्यादा अच्छी होती है दोस्तों। तो ये हमारे पास जो है 12 इंच का गमला है, आप 14 इंच या 16 इंच का गमला भी ले सकते हैं। ये हमने यहाँ कंकड़ लगा दिया है। अब इसमें लगभग हम 60% तक जो है वो जो मिक्सचर हमने तैयार किया है उसको भरेंगे दोस्तों। इसको इस तरीके से रखा है, बहुत ज़्यादा गहराई में भी नहीं रखना है, नहीं तो नीचे रूट को ग्रो करने का जगह ही नहीं मिल पाएगा। तो बहुत गहराई में नहीं रखना है दोस्तों। इस तरीके से हमने इसको प्लेस किया है कि ये देखो बिल्कुल लेवल पे आ जाएगा ऊपर का वाला पार्ट, और नीचे इसको सफिशिएंट स्पेस मिलेगा रूट को ग्रो कराने का। इस तरीके से ये हमने इसको भर दिया है दोस्तों। अब पानी डालेंगे तो ये थोड़ा बैठेगा, और जब बैठेगा तो इसमें एक मुट्ठी हम जो है गोबर की खाद या जो भी आपके पास आपने बताया वर्मी कंपोस्ट है उसको लेके भर देंगे। और भरने के बाद फिर उसके ऊपर एक मिट्टी की लेयर बना देंगे दोस्तों। भरते समय मिट्टी हमें ये भी ध्यान रखना होता है कि मिट्टी को बहुत दबा के भी नहीं भरना होता। नीचे की थोड़ी बहुत दबा सकते हैं, लेकिन पौधे के साथ में जो मिट्टी है उसको बहुत दबाना नहीं होता है, नहीं तो रूट की ग्रोथ अच्छी नहीं हो पाती दोस्तों। इस तरीके से आप देखो ये बहुत सुंदर सा इसमें फूल खिलता है, और ये तो सुंदर है ही है दोस्तों। इस तरीके से देखो ये बड़ा कॉमन सा है, काफ़ी खूबसूरत सा फूल दोस्तों। ये हमारे यहाँ गुलाब के फूल अब अक्टूबर चल रहा है, अक्टूबर की स्टार्टिंग है तो गुलाब अब लगने शुरू हो गए। हमने इसमें निराई कर दी है, एक बार निराई करके हम फिर से इसमें फर्टिलाइज़र देंगे, और देखो कितने खूबसूरत से फूल आने लग गए हैं। तो इस समय हमने वाटरिंग कर दी है दोस्तों। अभी थोड़ी सी मिट्टी और भी बैठेगी, आधा इंच तक हल्की हल्की सी वाटरिंग हुई है। और दोस्तों अब ये हमने ऊपर से खाद की मोटी लेयर भी लगा दी है। खाद की लेयर लगाने के बाद हल्की सी एक मिट्टी की इस तरीके से लेयर ज़रूर लगाएं, इससे जो अंदर की खाद है उसमें नमी बनी रहती है, और जब नमी बनी रहती है
तभी वो खाद अच्छे से काम करती है। ऊपर अगर वो खुले में पड़ी रहेगी और दोपहर की धूप में सूख जाएगी तो उसके न्यूट्रिएंट्स जो हैं पौधे को नहीं लग पाएंगे। अभी ये गमले में मिट्टी आधा इंच तक और बैठ जाएगी, मुझे पता है, मैं देखता हूँ। और 5-6 दिन जब वाटरिंग होगी तो ये बैठेगी मिट्टी। यहाँ पर दोस्तों इस तरीके से भी हमने ये देखो हल्की सी एक मिट्टी की लेयर ज़रूर लगानी होती है। अब ये मिट्टी बैठ जाएगी और बढ़िया सा, हमें बहुत खाली भी नहीं रखना होता है और बहुत जो है भरना भी नहीं होता, ये धीरे से बैठ जाएगी आधा इंच तक मिट्टी दोस्तों। तो ये सारी जानकारी थी कि गुड़हल के पौधे में किस तरीके से उसकी पॉटिंग करें। पॉटिंग करते समय अभी हमने बहुत ज़्यादा इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र नहीं दिए हैं। जब एक बार ये पौधा सेट हो जाएगा 15 से 20 दिन के बाद, जब मैं इसमें ऊपर से फर्टिलाइज़र दूंगा और फिर वो वीडियो मैं आपको शेयर करूंगा दोस्तों। तो ये सारी जानकारी थी गुड़हल की पॉटिंग के बारे में दोस्तों। कैसी लगी जानकारी? अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।